नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संदेश में। साथियों, आज जो मैं एक विषय पे संवाद करने आया हूं, इस विषय के स्क्रिप्ट राइटर हैं, पेशे से शिक्षक हैं और बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, जो वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है उस पे उनका विचार, उनका संवाद, उनका विश्लेषण बहुत ही तार्किक, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सरल लेकिन सारगर्भित रहता है। तो आइए शुरू करते हैं ये संवाद। ये जो संवाद है ये गांव देहात में हो रही घटना पे आधारित है। खास करके बिहार के सुदूर गांव देहात में जो अभी का स्थिति है उस पे केंद्रित होते हुए ये स्क्रिप्ट लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। गांव घर में अब एक नया शादी विवाह का ट्रेंड शुरू हो गया है। मतलब किसी लड़का लड़की को अकेले में बात करते हुए देख लिए या किसी लड़का लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में कहीं पर देख लिए तो गांव के लोग तुरंत सिंदूर और माला का व्यवस्था करते हैं। लड़का को बोलते हैं कि लड़की के मांग में सिंदूर डालो और शादी हो गई। इस तरह की घटनाएं सप्ताह में कम से कम एक देखने को मिलती ही रहती है। इस तरह का जबरदस्ती वाला शादी विवाह पिछड़ी और दलित जाति में ज्यादा देखने को मिल रहा है। शादी दो तरह के होती है, एक धार्मिक रीति रिवाज से और दूसरा अदालत के माध्यम से। दोनों तरह की शादी की मान्यता है, लेकिन सवाल यह है कि जिस लड़का लड़की को गांव वाले पकड़कर शादी करवा देते हैं, क्या वह शादी विवाह धार्मिक दृष्टिकोण से या कानूनी दृष्टिकोण से सही है या गलत है? अगर विचार किया जाए तो जबरदस्ती शादी करवा देना कानूनी दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से गलत ही है। अगर इसे सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से देखा जाता है, अपने जगह सही हो सकता है। जहां हिंदू धर्म का रीति रिवाज कहता है कि एक लड़का और लड़की की शादी अपनी जाति में होनी चाहिए और अदालत कहता है जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़का और लड़की की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों नियम पर कोई शादी नहीं की जाती है तो वह शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। जिस लड़का लड़की का जबरदस्ती शादी करवा दिया गया
या करवाया दिया जाता है, तो आने वाले समय में इस तरह के शादी को ना धार्मिक दृष्टिकोण से और ना अदालती दृष्टिकोण से सहायता मिलती है। लेकिन गांव के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह जिस लड़का या लड़की का शादी करवा दिए हैं या करवा रहे हैं, वह धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से सही नहीं है। वह एक ही बात समझते हैं कि प्रतिष्ठा की बात है, उसके आगे में कानून या धर्म से बड़ा समाज है। दोनों का शादी करवा दो, झंझट ही खत्म। इतना ही नहीं, गांव घर के कुछ लोग यह मानकर चलते हैं, अगर हम इस तरह किसी लड़का या लड़की का जबरदस्ती शादी करवा देंगे तो दूसरा लड़का लड़की डरकर एक दूसरे से छुपकर प्यार करना बंद कर देंगे। लेकिन इस तरह की घटना सोशल मीडिया पर देखने के बावजूद भी कुछ लड़का लड़की पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और कुछ लड़का लड़की एक दूसरे से छिपकर प्यार करते ही हैं। यह भी सच है। यह सब घटना रुकने वाली है ही नहीं। उदार विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि अच्छा लड़का लड़की का शादी करवा देते हैं, इसी बहाने धीरे धीरे दहेज प्रथा और जाति प्रथा खत्म होने लगेगी। जब लड़का लड़की एक ही जाति के हों और उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, तो उस जाति के और समाज के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। लोग बोलते हैं, अपनी जाति की इज्जत अपने पास ही रह गई। आपत्ति वहां पर देखने को मिलती है जहां पर लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जाति के हों। अब तो दो अलग अलग जाति के लड़का लड़की का शादी जबरदस्ती करवा दिया जाता है, तो दोनों अलग अलग जाति के लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी बंद कर दिया है। बोलते हैं, क्या करेंगे, यह सब सामान्य बात हो गई है। जब लड़का और लड़की धर्म और कर्म को मानता ही नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे जीना है जिए, खुद भोगतेंगे। खुद कुछ बड़ी जाति के लड़का और लड़की ने दूसरे जातियों में शादी की है और कर रहे हैं, और दोनों परिवार के माता पिता रिश्ता को स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी जातियों में कुछ लड़का लड़की ऐसे हैं जो यह मान कर चलते हैं कि अगर उनसे छोटी जाति के लड़का लड़की शिक्षा के स्तर पर, पारिवारिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति के स्तर पर बड़ी जाति के बराबर है, तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद बड़ी जाति के न्यू जनरेशन के कुछ लड़का लड़की कट्टर धार्मिक विचारधारा में विश्वास करना छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है, एक जाति और दूसरे जाति के बीच सब कुछ एक ही जैसा है, बस लोग अपनी बेटी बहन दूसरे जाति को नहीं देना चाहते। लेकिन यह भ्रम अब टूटने लगा है। पूंजीवादी, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकता के युग में
रिश्ता भी नया रूप लेने लगा है। गोत्र, जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगा है और यह बढ़ता ही चला जाएगा। हालांकि इस तरह की शादी पर लोगों का प्रतिक्रिया अलग अलग ही होती है। जब एक धर्म का लड़का लड़की दूसरे धर्म के लड़का लड़की से शादी कर ले, जब एक जाति का लड़का लड़की दूसरे जाति के लड़का लड़की से शादी कर लेते हैं, तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि मेरा जाति और धार्मिक प्रतिष्ठा चला गया। हालांकि अभी भी हमारे देश में 99% लड़का लड़की अपने धर्म और अपने जाति में ही शादी करते हैं। मुश्किल से 1% दूसरे धर्म, दूसरे जाति के लड़का लड़की दूसरे धर्म, दूसरे जाति में शादी करते हैं, लेकिन यह प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। इस बात से न इनकार किया जा सकता है, क्योंकि आज के लड़का लड़की नैतिकता की जगह तर्क और निजी इच्छाओं को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। लाखों रुपए के दहेज, ऊपर से गाड़ी की फर्नीचर, महंगा खाना, महंगा पंडाल, माँ बाप के पसंद का लड़का लड़की कौन इतना झंझट पाले। अपने पसंद के लड़का लड़की से शादी करो, ना दहेज का झंझट, ना कोई दिखावा, एक चुटकी सिंदूर लगाओ और झंझट ही खत्म करो। साथियों, ये संवाद शिक्षक कमलेश राय जी द्वारा लिखित आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत आभार।